तो यहाँ पे जो हम लोगों का जो आज टॉपिक हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पे डेफिनेशन सबसे पहले हम लोग देखेंगे अखंडनीय बहुपद का। तो अखंडनीय बहुपद क्या होता है कि मान लो आपके पास कोई स्टैंडर्ड बहुपद दिया है ना, और बेसिकली अगर हम लोग देखें बहुपद दैट मीन्स पॉलिनोमियल, और पॉलिनोमियल का अगर स्टैंडर्ड फॉर्म देखें तो क्या होता है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू a0 प्लस a1x प्लस a2 एक्स स्क्वायर प्लस a3x³ प्लस डैश डैश डैश, ऐसे ही आएगा a n x की पावर क्या होगा लास्ट में n, वही लिखा हुआ है ना, देखना यहाँ पर a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस डैश डैश प्लस an x की पावर n लिखा है। अगर an x की पावर n है तो यहाँ पे अगर मैं इस पॉलिनोमियल की डिग्री बोलूँ मतलब घात, तो घात कितनी है n है ना। किसी भी बहुपद में वेरिएबल की जो अधिकतम घात होती है, वेरिएबल की अधिकतम घात, यहाँ पे वेरिएबल x है और उसकी अधिकतम घात कितनी है n है, तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे इसकी डिग्री, दैट मीन्स घात ऑफ द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, या फिर बोलोगे पॉलिनोमियल की घात। ठीक है, तो ये तो हमारा एक पॉलिनोमियल बेसिकली था। हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं अखंडनीय पॉलिनोमियल ना। अखंडनीय पॉलिनोमियल क्या होता है, तो देखो क्या बोलता है कि अगर आपके पास कोई बहुपद दिया है, ये आपके पास बहुपद है, तो यही बहुपद अखंडनीय बहुपद कहलाएगा यदि इसका कोई वास्तविक गुणनखंड ना हो। मतलब क्या करो, इसको तुम क्या करो, इसका फैक्टर अगर फाइंड आउट नहीं कर पा रहे हो तो दिस इज कॉल्ड बेसिकली अखंडनीय बहुपद। ओके, ध्यान देना यहाँ पर क्या होगा, बस इतना डेफिनेशन कि अगर कोई भी बहुपद दिया है और बहुपद जो है अगर उसका कोई वास्तविक गुणनखंड उपलब्ध नहीं है या उसका कोई भी वास्तविक गुणनखंड नहीं किया जा सकता है, तो ऐसे बहुपद को हम लोग बोलते हैं अखंडनीय बहुपद। क्लियर है पॉइंट? ओके, तो देखो इससे रिलेटेड यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया है ना, क्वेश्चन है यहाँ पे बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 4 और यहाँ पे लिखा है मॉड 11 ना, मतलब ये जो बहुपद दिया है उसको हम लोग को कैलकुलेट किसके अंतर्गत करना है, मॉड 11 के अंतर्गत के पूर्णांकों के क्षेत्रफल एक बहुपद है, तो सिद्ध कीजिए कि बहुपद जो है अखंडनीय है। ठीक है, देखो क्या दिया, बहुपद एफ एक्स बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 4 जो कि मॉड 11 के अंतर्गत है कि पूर्णांकों के क्षेत्रफल एफ एक्स एक बहुपद है। ठीक है, यही बहुपद को हम लोग क्या बोल रहे हैं, एफ एक्स, पूर्णांकों के क्षेत्रफल यहाँ पे बहुपद है, तो सिद्ध करना है कि बहुपद आपका क्या है, अखंडनीय बहुपद है। ठीक है, एक मिनट ना, हाँ, तो हम लोग देखो यहाँ पे जो बहुपद दिया है आपका, सबसे पहले क्या दिया है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 4, जिसको हम लोग इक्वेशन 1 बोले हैं। आपको क्या बताना है कि यहाँ पे जो ये बहुपद है किसके अंतर्गत है, इंटीजर में मॉड 11 के अंतर्गत है। अगर इंटीजर में मॉड 11 के अंतर्गत है तो यहाँ पे कौन कौन से इंटीजर आएंगे बताओ, अगर 11 मॉडुलस यहाँ पे दिया है तो कौन कौन से आएंगे, 0 से लेके 10 तक टोटल 11 इंटीजर आएंगे, होगा 0 1 2 3 4 5 6 भी हम लोग देखो पहले भी बताया था। मॉडुलस का मतलब बेसिकली होता है कि उससे डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर बचेगा, दिस इज कॉल्ड बेसिकली मॉडुलस। ठीक है, तो यहाँ पे जो आएगा आपका मॉडुलस में आएगा जो वैल्यू, मतलब जो पॉलिनोमियल के जो कोफिशिएंट या समथिंग जो भी हो गया मॉडुलस के अंतर्गत उसकी वैल्यू आएगी, तो ये सब वैल्यू की एक्सेप्टेबल होगी। ठीक है, अब देखो आपको बताना है कि ये जो है बहुपद आपका जो दिया है मॉड 11 के अंतर्गत जो है अखंडनीय बहुपद है, अखंडनीय ना। तो देखो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो समीकरण नंबर 1 दिया मतलब बहुपद नंबर 1, इसमें आपके पास यहाँ पे इंटीजर वैल्यू कौन कौन सी एक्सेप्ट कर रहा है, 0 से लेके 10 तक की वैल्यू को, तो सबसे पहले x इक्वल टू हम लोग क्या रखेंगे, 0। अगर इसमें हम लोग x इक्वल टू 0 रखेंगे, ठीक है, तो देखो a0 बन जाएगा, a0 बन जाएगा, यहाँ पे क्या है 4, तो आपको fx की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 4। ओके, सेम अब क्या करोगे, 1 रखोगे। देखो आपका जैसे बहुपद दिया है, बहुपद क्या है बताओ, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 4 दिया, आई थिंक ना यही था। तो चलो अब 1 रखो यहाँ पे, तो क्या मिलेगा बताओ, देखो यहाँ भी 1 हो जाएगा, यहाँ भी 1 1, तो कितना मिल गया, 6। हाँ, जब यहाँ पे 2 रखोगे, ठीक है, जब x के जगह में 2 रखोगे तो देखो आपको क्या मिलेगा, ध्यान देना, हाँ देखो जब s के जगह में आप 2 रखोगे ना, ठीक है, तो देखो यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक लिखा हुआ है, इसको इतना तो कॉमन चीज है समझ जाओगे वैसे,
क्या है, देखो ध्यान दो, बहुपद आपका क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 4, और एफ ऑफ 2 का मतलब क्या हुआ, एक्स की जगह में 2 रखना है, यहाँ पे 2 यस रखोगे तो सर, क्या यहाँ मिलेगा, पे 2 नहीं 2y आता। स्क्वायर प्लस 2 प्लस 4, मतलब यहाँ पे 10 वैल्यू आएगी और यहाँ पे गलती से 1 लिखा हुआ है, यस करेक्ट कर सर, लोगे ना? यस हाँ, सर, तो इसको देख लेना, ये तो कॉमन चीज है। अब उसके बाद क्या करोगे, सिमिलरली एक्स की वैल्यू 3 रखोगे, तो आपको कैलकुलेट करने के बाद क्या मिल जाएगा यहाँ पर, 20। 5। हाँ यस सर, सॉरी, एक मिनट, कैलकुलेट करते, देखो यहाँ पे आपको मॉड 11 के अंतर्गत कैलकुलेट करना था ना, तो ये तो 9 जो है मॉड 11 के अंतर्गत ही आ रहा है क्योंकि उससे छोटी वैल्यू है, यस सर, ठीक। तो यहाँ पे अगर मैं देखूंगा तो कितना है बताओ, एक्स स्क्वायर प्लस मतलब 3 का स्क्वायर प्लस 3 प्लस 4 9। मतलब 9 प्लस 3 12, 12 प्लस 4 कितना होगा, 16, यस सर, और 16 का मॉड 11 के अंतर्गत वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5। 5, तो यहाँ 5 लिख दिए। फिर 4 की वैल्यू निकालोगे तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पर, 4 स्क्वायर प्लस 4 दैट मीन्स 4 प्लस 4 8 होगा, और 8 प्लस 16 आपके पास कितना मिल जाएगा यहाँ पे, 24। अब 24 को देखो यहाँ मॉड 4 11 के अंतर्गत वैल्यू कितनी आएगी, 2 आ जाएगी, क्योंकि 11 2 ज़ा 22, 2 बचेगा शेषफल, तो शेषफल को यहाँ पे लिखेंगे। यस सर, ऊपर वाले को भी देखो तानिया, स्टैंडर्ड फॉर्म में इसी तरह से लिख लेना, देखो क्या करोगे यहाँ पर, इक्वल टू यहाँ पे क्या आ जाएगा, पहले लिखना तुम 16 ना, इक्वल यस टू क्या सर, लिखना है यहाँ पर, 5, किसके अंतर्गत है ये, मॉड्यूल 11। हाँ ऐसा लिखना, क्लियर है? यस सर, ओके। अब यहाँ पे क्या करोगे बताओ, यहाँ पे तो एफ ऑफ 4 की वैल्यू मिल जाएगी। अब इसके बाद वैल्यू निकालोगे आप एफ ऑफ 5 की वैल्यू ना, तो एफ ऑफ 5 की वैल्यू देखो सेम हुई, एक्स की जगह में 5 रखोगे तो 5 स्क्वायर प्लस 5 प्लस 4 कितना होगा, 34, और 34 की वैल्यू कितनी होगी, मॉड 11 के अंतर्गत 1 आ जाएगी। यस सर, इसी प्रकार आप देखोगे कहाँ तक की वैल्यू निकालोगे, f10 तक की वैल्यू, क्यों, क्योंकि आपका यहाँ पे जो वैल्यू जो पॉलिनोमियल दिया है उसमें लिखा है इंटीजर मॉड 11 के अंतर्गत, और मॉड 11 के अंतर्गत वैल्यू आपकी 0 से लेके 10 तक की आएगी ना, तो देखो हम लोग f10 तक की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट कर लिए, f0 से स्टार्ट की और 10 तक गए, क्लियर है पॉइंट? यस अब देखो यहाँ पे हम लोग जैसे लिखे हैं कि अतः समुच्चय आई में जो यहाँ पे आप वैल्यू निकाले हो, ठीक है, में आई है ना, ये ध्यान देना, जेड नहीं है, आई है, में ऐसा कोई पूर्णांक नहीं है जो कि क्या है, एफ ए इक्वल टू 0 को संतुष्ट करता है, ठीक है। देखो अब हम लोग यहाँ पे ध्यान देना कि जो आप सेट आई बनाए हो, आई में कितनी वैल्यू थी, 0 से लेके कहाँ तक की है, 10 तक की, तो देखो हम लोग फंक्शन में एफ ऑफ 0 रख के भी चेक कर लिए, 1 रख के भी चेक किए, एफ ऑफ 2 रख के भी चेक किए, f10 भी रख के चेक कर लिए, यहाँ से यहाँ तक जब वैल्यू रखे तो कहीं भी 0 आया क्या, नहीं। नहीं आया 0, इसका यस मतलब क्या हो गया कि जो हाँ संतुष्ट नहीं करता है, तो अतः दिए गए बहुपद का कोई भी वास्तविक गुणनफल उपलब्ध नहीं है, अतः बहुपद जो होगा आपका क्या होगा, अखंडनीय होगा, क्लियर है पॉइंट, यस कर लोगे? यस ओके, ठीक है। देखो इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग का बनेगा, तो यहाँ पे अखंडनीय का डेफिनेशन और इसके क्वेश्चंस को यहाँ पर करोगे। उसके बाद देखो यहाँ पे आपको एक टॉपिक दिख रहा होगा, क्या है बताओ, टॉपिक है हमारा पूर्व बहुपद। पूर्वक बहुपद ना, यस पूर्वक बहुपद है, देख लेना बुक में भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो देखो वैसे इस टाइप इसमें से क्वेश्चन तो मेरे ख्याल से वाला नहीं आया, लेकिन एक बार मैं बता दे रहा हूँ, इसको ध्यान दोगे थोड़ा सा, पूर्वक बहुपद क्या होता है, तो ध्यान दोगे थोड़ा सा डेफिनेशन, बहुपद f of x इक्वल टू a0 प्लस a1x प्लस डैश 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 प्लस an x की पावर n है का पूर्वक बहुपद कहलाता है यदि, ठीक है, ये जो बहुपद होगा क्या होगा, पूर्वक बहुपद कहलाएगा यदि क्या हो जाएगा बताओ, a0 a1 a2 डैश 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 an का महत्तम समापवर्तक क्या हो, 1, मतलब जितने भी यहाँ पे कोफिशिएंट होंगे, कोफिशिएंट उन पूरे का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा, कॉमन फैक्टर नहीं होगा तो उसका महत्तम समापवर्तक कितना मिल जाएगा, 1 मिलेगा। यस देखो जैसे मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ ना, आप एक बहुपद लिए एफ ऑफ एक्स, ठीक है, मान लो यहाँ पे क्या है, 2 है, प्लस यहाँ पे है 3x है, प्लस यहाँ पे है 5x स्क्वायर, प्लस यहाँ पे है 7x क्यूब,
अब देखो यहाँ पे जितने भी कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म, इसका अगर तुम एचसीएफ निकालोगे मतलब महत्तम समापवर्तक, तो कितना मिलेगा? 1 मिलेगा ना? मतलब देखो अगर तुम यहाँ पे जितने भी कोफिशिएंट है इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखोगे तो पूरे में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना है? 1 ही तो है ना। 1 के यस अलावा सर। कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो पूरे को डिवाइड करेगा। कोई ऐसा नंबर है क्या जो कि पूरे नंबर को डिवाइड कर रहा है? नो सर। ओनली 1 ही एक ऐसा नंबर है जो पूरे को क्या कर रहा है? डिवाइड कर रहा है। तो ऐसे बहुपद को हम लोग क्या बोलते हैं? पूर्वक बहुपद। क्लियर है पॉइंट? यस सर। ठीक, तो ये चीज ध्यान दोगे ना। अब देखो यहाँ पे एक थ्योरम है। थ्योरम क्या दिया? यदि f ऑफ x तथा g ऑफ x पूर्वक बहुपद है, ठीक है, ठीक है, अगर f ऑफ x और gx अपने में क्या है? दो पूर्वक बहुपद है, तब आपको बताना है यहाँ पे fx इंटू जी एक्स भी एक क्या होगा? पूर्वक बहुपद होगा। ये आपको प्रूफ करना है। क्लियर है पॉइंट? यस सर। मतलब बोलने का मतलब ये है कि दो पूर्वक बहुपदों का गुणनफल भी क्या होता है? एक पूर्वक बहुपद कहलाता है। ठीक है, तो चलो हम लोग इसको प्रूफ करते हैं। ध्यान दोगे थोड़ा सा कि माना क्या लिखा है? माना f ऑफ x इक्वल टू a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस डैश 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 प्लस an x की पावर n है, और g ऑफ x इक्वल टू है b0 प्लस b1x प्लस b2x स्क्वायर डैश 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 क्या है? bmx की पावर m है। दो पूर्वक बहुपद है, दोनों क्या है यहाँ पर? पूर्वक बहुपद है। और हम लोग को सिद्ध क्या करना है बताओ? कि एफ एक्स इंटू जी एक्स भी एक क्या है? पूर्वक पूर्वक बहुपद। क्लियर है बहुपद। पॉइंट? ओके, तो देखो हम लोग यहाँ पे क्या किए कि माना यदि संभव है तो एफ एक्स इंटू जी एक्स एक पूर्वक बहुपद नहीं है। हम लोग क्या मान लिए? देखो आपको सिद्ध करना है कि एफ एक्स इंटू जी एक्स क्या है बताओ? यहाँ पे पूर्वक बहुपद है। लेकिन हम लोग क्या मान लिए कि यदि संभव हो तो क्या मान लिए? एफ एक्स इंटू जी एक्स क्या है? पूर्वक बहुपद नहीं है। अगर ये पूर्वक बहुपद नहीं है अतः एफ एक्स इंटू जी एक्स के सभी गुणांक एक से बड़े किसी पूर्णांक से विभाजित होंगे। ठीक है, क्या मान लिए कि एफ एक्स इंटू जी एक्स के क्या होंगे? सभी गुणांक एक से बड़े किसी पूर्णांक से विभाजित होंगे। ठीक, यस सर। ऑब्वियसली अगर ये पूर्वक बहुपद नहीं है, और पूर्वक बहुपद का मतलब क्या होता है? कि जो उसके गुणांक होंगे उसमें जो हाईएस्ट फैक्टर होगा कितना होगा? 1 होगा। यस सर। हाँ, अब देखो जब ये पूर्वक बहुपद नहीं है इसका मतलब क्या होगा? एक से बड़ी संख्या कोई भी, जैसे 2 3 4, वो भी बहुपद को क्या करेगी? बहुपद के गुणांक को डिवाइड करेगी। जैसे देखो एक एग्जांपल बता रहा हूँ, जैसे ध्यान देना, यहाँ एक बहुपद लिया f ऑफ x इक्वल टू 2 प्लस मान लो यहाँ पे क्या है? 4x स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या है? 6x क्यूब। एक बहुपद लिया। अब देखो ये पूर्वक बहुपद है क्या? यस सर। पूर्वक बहुपद है। देखो ये एक बार सर सारे डेफिनेशन ध्यान से। कटेंगे ना इसमें। पूर्वक बहुपद देखो इतना इजी कॉन्सेप्ट है। मैं क्या बताया? पूर्वक बहुपद क्या होता है? ऐसा बहुपद जिसमें क्या होगा? जो भी गुणांक दिया है उसका हाईएस्ट फैक्टर कितना होगा? 1 होगा। लेकिन यहाँ पे देखो 2 4 6, यहाँ हाईएस्ट फैक्टर 1 है क्या? सभी को 2 डिवाइड कर रहे हैं ना। जैसे मतलब 1 ही होना चाहिए। हाँ, हाईएस्ट फैक्टर अगर 1 होगा तो उसको पूर्वक बहुपद बोलेंगे। और एक अच्छा। से ज्यादा अगर हाईएस्ट फैक्टर है तो पूर्वक बहुपद नहीं होगा। जैसे ये पूर्वक बहुपद नहीं है ना, यस सर। तो वही यहाँ पे बोल रहे हैं कि अगर हम लोग क्या मान के चले बताओ? कि ये पूर्वक बहुपद नहीं है। अगर पूर्वक बहुपद नहीं है मतलब इसका जो फैक्टर होगा एक से बड़ी संख्या होगी। यस सर। तो वही यहाँ पे लिखे हैं कि पूर्वक बहुपद नहीं है, इसका मतलब क्या होगा? एफ एक्स इंटू जी एक्स के सभी गुणांक एक से बड़े किसी पूर्णांक से विभाजित होंगे। और क्या लिखा? माना कि वह पूर्णांक संख्या क्या है? पी है। पी है। हाँ, पूर्णांक संख्या क्या है? पी है। अगर ये पूर्णांक संख्या पी है ना तो देखिए, सिंस एफ एक्स इंटू जी एस के सभी गुणांक पी से विभाजित होते हैं, एफ एक्स इंटू जी एस के सभी गुणांक क्या होंगे? पी से विभाजित होंगे। अतः एफ एक्स के कुछ गुणांक पी से विभाजित होंगे। यहाँ पे देखो क्या लिखा? सिंस एफ एक्स इंटू जी एस के सभी गुणांक पी से विभाजित होंगे। अब देखो जैसे यहाँ पे एक चीज ध्यान देना ना,
ये बताने वाली चीज है, इंपॉर्टेंट, ध्यान दोगे। हम लोग क्या माने हैं, पूर्वक बहुपद नहीं है। अब पूर्वक बहुपद नहीं, इसका मतलब क्या होगा, एक से बड़ी किसी संख्या से डिवाइड होगा। जैसे क्या है, 2 से डिवाइड हो सकता है, 3 से डिवाइड हो सकता है, 5 से। जैसे अभी मैं एक एग्जांपल लिया था, वहां पे किससे डिवाइड हो रहा था, 2 से। लेकिन हम लोग को यहाँ तो हम लोग बस इतना बता रहे कि पूर्वक बहुपद नहीं है, तो किसी भी नंबर से डिवाइड हो सकता है, कोई जरूरी नहीं कि 2 से हो। तो मैं एक पर्टिकुलर एग्जांपल के लिया, तो मैं क्या माना कि जो डिवाइड हो रहा है वो किस संख्या से डिवाइड हो रहा है, P से। P से ना। अब यहाँ से P से डिवाइड है, इसका मतलब क्या हो गया कि fx इंटू, जैसे देखो जब वहां 2 से डिवाइड हो रहा था, तो जो भी पॉलिनोमियल था उसके सभी गुणांक को कौन डिवाइड कर रहा था, 2 डिवाइड कर रहा था ना। यस सर। तो यहाँ पे कौन डिवाइड करेगा, P करेगा। यस सर। हाँ, तो वही देखो हम लोग क्या लिखे हैं कि सिंस fx इंटू जी के सभी गुणांक p से विभाजित होते हैं, अतः fx के कुछ गुणांक क्या होंगे, p से विभाजित होंगे। ठीक, यस सर। हाँ ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या लिखे कि माना a, ठीक है, 1 मिनट। हाँ, अब क्या लिखा है यहाँ पे, माना एक गुणांक क्या है, a है, जो कि p से विभाजित नहीं हो रहा है। ठीक, यस सर। हाँ, तो देखो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे ध्यान दोगे थोड़ा सा तो देखो हम लोग क्या लिखे यहाँ पे, अतः ध्यान दोगे p डज नॉट डिवाइड, ये देखो डज नॉट डिवाइड का है ना, इसका साइन का मतलब क्या हो गया, डज नॉट डिवाइड। क्या लिखे हैं यहाँ पे, p डज नॉट डिवाइड a0, यस सर। p डज नॉट डिवाइड a1, A1। डैश डैश डैश, p डज नॉट डिवाइड ai, मतलब p जो है ना, a1 a0 a1 a2 a3 ai तक डिवाइड नहीं कर रहा है, और उसके बाद वाली वैल्यू को डिवाइड कर रहा है। देखो डिवाइड कर रहा है ना, p डिवाइड करता है ai प्लस 1, p डिवाइड करता है an को। यस सर। हाँ ठीक है, तो देखो हम लोग जैसे यहाँ पे ऊपर लिखे थे कि कुछ वैल्यू को डिवाइड नहीं करता है, तो मैं क्या माना कि यहाँ पे a0 से लेके ai तक की वैल्यू को डिवाइड नहीं करता है p, और उसके बाद की वैल्यू को डिवाइड करता है। ठीक, यस। हाँ, इसी प्रकार देखो हम लोग यहाँ पे आगे लिखे हैं कि इसी प्रकार gx के कुछ गुणांक भी p से विभाजित होंगे, माना कि वो क्या है बताओ, bj है। ठीक, यस। अभी fx के लिए लिखे, देखो fx का जो था, मैं क्या मान लिया कि fx के जो कुछ गुणांक है ना, और इसको देखो ऐसा कर लेना, a जो है ना ai है, ai मान लेना। ठीक, यस सर। हाँ ठीक है, तो देखो ऐसे ही हम लोग क्या कर लिए यहाँ पे कि माना कि जो ये तो fx के लिए था, अब ऐसे ही सेम हम लोग gx के लिए जाएंगे, तो मैं क्या माना कि gx के जो कुछ गुणांक है वो p से विभाजित होंगे, माना कि वो गुणांक कौन से हैं, बीजे हैं, जो कि p से विभाजित नहीं होते हैं। कुछ गुणांक विभाजित होते हैं, कुछ गुणांक विभाजित नहीं होते। तो देखो यहाँ पे हम लोग क्या मान लिए कि कौन कौन से गुणांक विभाजित नहीं हो रहे हैं, g ऑफ x के, तो g ऑफ x जो पॉलिनोमियल दिया है उसका जो b0 वाली वैल्यू डिवाइड नहीं हो रहा है। और देखो इसको सानिया थोड़ा प्रॉपर लिखोगे ना, ऐसा लिखोगे p डज नॉट डिवाइड ना, तो ऐसा लिख देना, ऐसा लिख के और ऐसे लाइन कट कर देना। ठीक, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना और उसके बाद उसको ऐसे कट कर देना, मतलब डज नॉट डिवाइड है ना। यस सर। हाँ, तो देखो हम लोग क्या लिखे यहाँ कि p डज नॉट डिवाइड है b0, p डज नॉट डिवाइड b1 डैश डैश डैश, p जो है डज नॉट डिवाइड क्या है, pj, और उसके मतलब j तक की वैल्यू को डिवाइड नहीं करे, उसके बाद वाली वैल्यू को डिवाइड करे, मतलब किसको डिवाइड करे बताओ, j प्लस 1 को j प्लस 2 को ऐसे ही करते हुए jm तक को डिवाइड कर रहा है। क्लियर है पॉइंट।
यस सर। हाँ, तो क्या लिखे बताओ? अतः एफ एक्स इंटू जी एक्स में, एफ एक्स इंटू जी एक्स में आई प्लस जे के गुणांक पी से विभाजित नहीं होते। देखो कैसे, ध्यान देना। एफ एक्स का ये वाला था ना, एफ एक्स का, यहाँ पे कितने वैल्यू डिवाइड नहीं हो रहे बताओ? आई वैल्यू तक। यस सर। हाँ, और यहाँ पे कितने वैल्यू डिवाइड नहीं है? जे वैल्यू तक। यस सर। तो टोटल कितनी वैल्यू नहीं डिवाइड होगी बताओ? एक्स की पावर आई प्लस जे तक। यस सर। जब इंटू इंटू करोगे दोनों का तो वहां पे आई प्लस जे हो जाएगा ना। यस सर। हाँ, तो देखो वही लिखे हैं, अतः एफ एक्स इंटू जी एक्स में एक्स की पावर आई प्लस जे के गुणांक पी से विभाजित नहीं होते हैं। जब यहाँ पे विभाजित नहीं होते तो क्या लिखे? एफ एक्स इंटू जी एक्स में एक्स की पावर आई प्लस जे के गुणांक निम्न है। कौन कौन से होंगे? तो देखो क्या होंगे? ए आई बी जे, मतलब जब दोनों पॉलिनोमियल को आप गुणा करोगे तो कौन कौन से होंगे बताओ? ए आई बी जे प्लस ए आई माइनस वन बी जे माइनस वन। फिर क्या है बताओ? यहाँ पे ए आई माइनस टू और यहाँ पे बी जे माइनस टू। समझ जाओगे? यस। देखो ए ना प्लस है ना, देखो एक इंक्रीज हो रहा है एक डिक्रीज हो रहा है। ए क्या है? ए आई बी जे है। फिर यहाँ पे क्या है? ए आई प्लस वन बी जे माइनस वन। क्लियर है पॉइंट? यस सर। क्योंकि देखो हम लोग जानते हैं एक इंक्रीज होता है और एक क्या होता है? डिक्रीज होता है ना। तो देखो यहाँ पे क्या है बताओ? ए आई प्लस टू बी जे माइनस टू। ऐसे नेक्स्ट वाला क्या है बताओ सानिया? ए आई प्लस थ्री हाँ, बी जे बी। माइनस थ्री। हाँ, ऐसे ही करते हुए यहाँ का क्या आएगा? ए आई प्लस जे एंड बी, ए। बी जीरो हो जाएगा फिर यहाँ पर। यस। ठीक है। ऐसे ही जब आगे इंक्रीज करते जाओगे यहाँ पे क्या होगा? ए आई माइनस वन आएगा तो बी जे प्लस वन तक चला जाएगा। ठीक। और ऐसे ही जब पूरा वैल्यू को लिखोगे तो यहाँ पे लास्ट वैल्यू क्या होगी? ए जे ए जीरो और बी आई प्लस जे तक होगा। क्लियर है पॉइंट? यस सर। हाँ, इसको हम लोग क्या बोले? इक्वेशन नंबर वन। तो देखो यहाँ पे सिंस पी, पी किसको किसको डिवाइड करेगा बताओ? पी डिवाइड करेगा ए आई प्लस वन ए आई प्लस टू डैश 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 ए आई प्लस जे को। ठीक। तो देयरफॉर यहाँ पे लिखे पी जो डिवाइड कर रहा है, ऊपर हम लोग देखे थे ना, पी मतलब एफ एक्स के किस किस गुणांक को पी डिवाइड कर रहा था? आई प्लस वन को कर रहा था, आई प्लस टू आई प्लस जे तक की वैल्यू को। तो यहाँ पर जो होगा देखो क्या बनेगा? पी जो डिवाइड करेगा ए आई प्लस वन बी जे माइनस वन ए आई प्लस टू बी जे माइनस टू डैश 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 पी डिवाइड करेगा ए आई प्लस जे बी जीरो तक। क्लियर है पॉइंट ये वाला? यस। हाँ, तो इसका मतलब देखो यहाँ पे लिखे पी डिवाइड करता है ए आई प्लस वन बी जे माइनस वन ए आई प्लस टू बी जे माइनस टू एंड पी डिवाइड करेगा यहाँ पे किसको बताओ? ए आई प्लस जे एंड बी जीरो। इक्वेशन नंबर क्या हो गया ये? टू। टू। हाँ, पुनः देखो हम लोग यहाँ पे लिखे हैं कि, एक मिनट ना, हाँ, देखो पुनः बी, पी डिवाइड करेगा। अब ए तो हम लोग ए वाला लिखे थे और ए वाले को इसके साथ बी के साथ कंबाइन किए। अब बी वाले को अगर देखें तो यहाँ पे देखो जी एक्स में किसको किसको डिवाइड कर रहा था? पी बी जे प्लस वन को बी जे प्लस टू को डैश 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 बी जे प्लस आई को। था ऐसा? यस। तो इसको जब हम लोग ए वाले के साथ कंबाइन करेंगे तो क्या बनेगा बताओ? P डिवाइड करेगा बी जे प्लस वन ए आई माइनस वन कॉमा पी डिवाइड करेगा बी जे प्लस टू ए आई माइनस टू डैश 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 लास्ट वैल्यू क्या होगी? P डिवाइड करेगा बी जे प्लस आई ए जीरो तक। ठीक। यस। हाँ, तो देखो यहाँ पे क्या बनेगा देन? P डिवाइड करेगा बी जे प्लस वन ए आई माइनस वन पी डिवाइड करेगा बी जे प्लस टू ए आई माइनस टू डैश 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 पी डिवाइड करेगा ए जे प्लस वन जे प्लस आई ए जीरो तक। इक्वेशन नंबर क्या बनेगा? थ्री। तीन। ओके। अब क्या करेंगे हम लोग? समीकरण नंबर एक से, समीकरण नंबर एक से अगर देखो तो देखो हम लोग समीकरण नंबर एक में जा रहे हैं। ए है आपका समीकरण नंबर एक। ठीक है। अब देखो हम लोग जैसे यहाँ पे लिखे हैं, क्या लिखे हैं ध्यान दोगे थोड़ा सा, कि समीकरण नंबर एक से डिवाइड है, क्लियर है कि पी जो है डिवाइड कर रहा है किसको बताओ? ए आई बी जे को। ठीक। यस। ठीक है। हाँ, तो जो कि हमारे अभिकल्पना के विपरीत है। कैसे विपरीत है? तो ध्यान दो।
तुम एक तरफ बता रहे हो यहाँ के कि P जो है डज नॉट डिवाइड कर है ए आई, और P जो है बीजे को भी डिवाइड नहीं कर रहा है। क्लियर है? यस हाँ, अगर देखो तुम यहाँ पे बता रहे हो कि इसको डिवाइड नहीं कर रहा है, लेकिन तुम यहाँ पे ये भी बता रहे हो कि जो इनटू है उसको डिवाइड कर रहा है, तो दोनों में ऐसा पॉसिबल है क्या? नो। नो सर। ओके, तो वही हम लोग यहाँ पे क्या लिखे हैं कि जो कि हमारे अभिकल्पना के विपरीत है। इसका मतलब जो हम लोग ऊपर माने हुए थे, क्या माने हुए थे बताओ, कि P डज नॉट डिवाइड करता ए आई और P डज नॉट डिवाइड बीजे, ये हमारा पॉसिबल नहीं है। मतलब कम से कम एक को तो डिवाइड करना ही चाहिए, तो यहाँ पे वही लिखे हैं, अतः हमारी कल्पना गलत है। फलता एफ एक्स इंटू जी एक्स जो होगा वो कैसा होगा? पूर्व पूर्वक बहुपद। पूर्वक बहुपद होगा। ठीक। यस सर। हम्म, ठीक है, तो ये हमारा पूर्वक बहुपद का है। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब देखो यहाँ पे हम लोग एक थ्योरम देखेंगे, ध्यान दोगे, और ये थ्योरम इंपॉर्टेंट थ्योरम अगर बेसिकली हम लोग यहाँ पे डिस्कस करें तो। ठीक। यस सर। देखो यहाँ पे थ्योरम जो जैसे देखना बुक में एक बार देख लोगे, वैसे यहाँ पे भी लिखा हुआ है, क्लियरली विजिबल बस नहीं हुआ। देखो जैसे यहाँ पे लिखा है, क्या है? आइंस्टाइन, क्या है? आइंस्टाइन निकष लिखिए तथा सिद्ध कीजिए। ठीक है, मतलब यस आइंस्टाइन से रिलेटेड एक यहाँ पे क्राइटेरिया है, वही आइंस्टाइन क्राइटेरियन, इसको हम लोग हिंदी में क्राइटेरिया को निकष बोलते हैं ना। हाँ, यस सर। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, अगर नहीं समझ में आएगा तो बुक से एक बार देख लेना, वैसे यहाँ पे लिखा हुआ भी है और मैं यहाँ पे बता भी दे रहा हूँ। ये क्या बताओ, आइंस्टाइन क्राइटेरिया लिखिए तथा सिद्ध कीजिए कि आइंस्टाइन का क्राइटेरियन क्या है। ठीक, तो देखो आइंस्टाइन का जो क्राइटेरियन है पॉलिनोमियल से रिलेटेड, वो क्या बोलता है, तो यहाँ पे ध्यान दोगे थोड़ा सा, कि माना कि एफ एक्स एक बहुपद है, और एफ एक्स क्या है बताओ, ए जीरो प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस डेज डेज एक्स प्लस ए एन एक्स की पावर एन, पूर्णांक गुणांकों सहित एक बहुपद है। ठीक है, ये जो बहुपद है वो कैसा है, पूर्णांक गुणांक वाले बहुपद है। मतलब जो ए जीरो ए वन ए टू ए थ्री ए एन जो है वो सभी क्या होंगी, पूर्णांक संख्या होगी। ठीक है, माना किसी अभाज्य संख्या p के लिए, कोई अभाज्य संख्या क्या है, p, और इस अभाज्य संख्या p के लिए क्या है कि p जो है डज नॉट डिवाइड है ए एन है, p जो है ए एन को डिवाइड नहीं करता। मतलब देखो जो डिग्री है पॉलिनोमियल की कितनी है, n है। यस सर। हाँ, अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, एक नंबर तुम p लेके चल रहे हो, और p जो है इस नंबर को मतलब an को डिवाइड नहीं करता है, बाकी देखो सभी वैल्यू को डिवाइड कर रहा है, कर रहा है। देखो यहाँ पे लिखा है ना, p डज नॉट डिवाइडेड, डज नॉट है ना, p डज यस नॉट डिवाइड an कॉमा p डिवाइड a1 p1 p डिवाइड a2 डैश 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 p डिवाइड a0, सभी को डिवाइड कर रहा है, केवल किसको नहीं डिवाइड कर रहा है, an को। तब देखो यहाँ पे क्या बोलता है, तब एफ एक्स जो होगा क्षेत्र एफ पर, एफ एक्स जो होगा परिमेय संख्याओं के क्षेत्र पर जो होगा अखंडनीय बहुपद होगा। क्लियर है पॉइंट? यस सर। तो देखो जैसे मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ, अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा, जैसे देखो यहाँ पे क्या बोलता है, एफ एक्स एक्स पॉलिनोमियल, एक एग्जांपल केवल बता रहा हूँ ना। यहाँ पे जैसे आपका लिखा हुआ है 2 प्लस 4x प्लस 6x स्क्वायर प्लस 8x क्यूब प्लस, यहाँ पे जैसे मैं ले लिया 9x की पावर 4, तो यहाँ पे बहुपद की डिग्री कितनी है बताओ, 4। 4 है ना। अब देखो मैं जैसे एक नंबर यहाँ पे p जैसे बोला था, मैं p को यहाँ पे क्या ले लिया 2, तो देखो 2 जो है पहले वाले को डिवाइड कर रहा है, a0 को डिवाइड कर रहा है, a1 को डिवाइड कर रहा है, a2 को कर रहा है, a3 को कर रहा है, लास्ट वाली वैल्यू को हम लोग an बोलते हैं, इसको डिवाइड कर रहे हैं क्या। नो तो वही आइंस्टाइन क्राइटेरिया क्या बोलता है कि अगर आपके पास कोई पॉलिनोमियल है और कोई नंबर आपके पास p है, और p जो है सभी कोफिशिएंट को डिवाइड कर रहे हैं, केवल लास्ट वाले मतलब जो जितना हाईएस्ट पावर है उसके कोफिशिएंट को डिवाइड नहीं कर रहा है, तब जो हम लोग का जो पॉलिनोमियल एफ एक्स था वो क्या होगा, परिमेय संख्याओं के क्षेत्रफल अखंडनीय होता है। क्लियर है पॉइंट?
यस। मतलब ये जो पॉलिनोमियल आपका क्या है बताओ, परिमेय संख्याओं के क्षेत्र पर अखंडनीय बहुपद है ना। तो चलो हम लोग इसको अब प्रूफ करते हैं। तो कैसे प्रूफ करेंगे तो ध्यान देना। सबसे पहले देखो हम लोग क्या लिखे कि माना f of x इक्वल टू a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस डैश डैश एस प्लस an की पावर n तथा ए कोई बहुपद है तथा p एक क्या है, अभाज्य नंबर है। अभाज्य नंबर समझते हो ना। यस सर। अभाज्य दैट मीन्स जो डिवाइड नहीं होती है। जो केवल सेल्फ से डिवाइड होती है ना, और यस। किसी से डिवाइड नहीं होती। जैसे अभाज्य नंबर कौन कौन से होते हैं, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, ये सब अभाज्य नंबर है। ठीक। यस सर। हाँ, तो यहाँ पे दिया है कि यदि मान लो एफ एक्स क्या है, a0 a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस डैश डैश एस प्लस an की पावर n तथा p क्या है, एक अभाज्य है। और p जो है डज नॉट डिवाइड करता है an को, इसको डिवाइड नहीं कर रहा ना लास्ट वाले को। परिणामतः हम मान सकते हैं कि एफ एक्स एक क्या है बताओ, पूर्वक बहुपद है। क्योंकि पूर्वक बहुपद में क्या होता है, सभी का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना होता है, 1 होता है। वन। यस सर। हाँ, तो देखो अगर किसी भी एक को डिवाइड नहीं करे, जैसे भी मैं एग्जांपल लिया था 2 प्लस यहाँ पे लिया 4x लिया प्लस क्या लिया यहाँ पे 6x स्क्वायर लिया प्लस क्या लिया था 8x क्यूब प्लस 9x की पावर 4, यही लिया था। यस सर। तो देखो ए जो है तुम्हारा लास्ट वाले को 2 डिवाइड नहीं कर रहा है, बाकी सबको डिवाइड कर रहा है। और 2 जो है एक प्राइम नंबर भी है। अब देखो ये जो बहुपद है आपका पूर्वक है, क्यों, क्योंकि देखो जितने भी कोफिशिएंट है सबका जो हाईएस्ट फैक्टर क्या बनेगा, केवल 1 होगा। ठीक। यस सर। और अभी अभी पढ़े थे, अगर हाईएस्ट फैक्टर जो होता है 1 होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पूर्वक बहुपद बोलते हैं। तो देखो इसका मतलब एक पूर्वक बहुपद है ना। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, पूर्वक बहुपद है तो हमको यहाँ पे सिद्ध क्या करना है कि एफ एक्स जो है परिमेय संख्याओं के क्षेत्रफल क्या है, अखंडनीय है। एफ एक्स क्या है, परिमेय संख्याओं के क्षेत्रफल अखंडनीय बहुपद है। अगर बहुपद है तो हम लोग देखो क्या माने कि यदि संभव हो तो माना कि एफ एक्स जो है परिमेय संख्याओं के क्षेत्रफल खंडनीय है। अखंडनीय हम लोग को प्रूफ करना है तो हम लोग उसका अपोजिट मान लिए। हम लोग क्या मान लिए कि परिमेय संख्याओं के क्षेत्रफल ये क्या है, स्प्लिट हो सकता है, मतलब इसको आप गुणनखंड में ब्रेक कर सकते हो, ऐसा हम लोग मान लिए। ठीक। यस सर। लेकिन हम लोग को इसका अपोजिट प्रूफ करना है तो हम लोग को कॉन्ट्राडिक्शन यहाँ भी लाना पड़ेगा। जैसे उसमें विरोधाभास आया था ना, कॉन्ट्राडिक्शन यहाँ भी आएगा। तो हम लोग क्या लिखे, अतः एफ एक्स को दो बहुपदों के गुणनखंड के रूप में विभाजित किया जा सकता है। कैसे, तो देखो ये आपका पॉलिनोमियल था, इसको आप दो बहुपद के रूप में ब्रेक कर सकते हो। तो पहले बहुपद को हम लोग क्या बोल दिए, b0 b1x प्लस b2x प्लस प्लस बी आर एक्स की पावर आर। और दूसरे बहुपद को बोल दिए c0 c1 x c2 x स्क्वायर प्लस जेड एस सी एस एक्स की पावर एस, ये एस लिखे है ना। यस सर। हाँ, ये आर है, एक्स है। क्लियर है पॉइंट यहाँ तक। यस सर। जहाँ बी और सी जो आप वैल्यू यूज करो वो सभी क्या है बताओ, पूर्णांक संख्याएं हैं। ओके। अब देखो हम लोग आगे इसको चलते हैं ना। क्या लिखे, समीकरण नंबर एक के दोनों पक्षों के अचर पदों की तुलना करने पर। समीकरण नंबर एक जो हम लोग लेके रहे हैं यहाँ पे दोनों पक्षों के अचर पद की तुलना कर रहे हैं। तो देखो जब अचर पद की तुलना करोगे तो इसको राइट वाले को जब गुणा गुणा करोगे तो यहाँ पे अचर पद कब मिलेगा, जब b0 का मल्टीप्लाई c0 के साथ होगा। ये वाला पॉइंट ध्यान दो। आपको अचर पद कब मिलेगा, जब b0 का मल्टीप्लाई किसके साथ करोगे, यस सर। फिर c0 के साथ। और यही आपका क्या होगा, अचर पद होगा। तो देखो यहाँ पे राइट में अचर पद आपको b0 c0 मिलेगा और लेफ्ट में क्या मिलेगा, a0। लेफ्ट में अचर पद क्या होगा, यस सर, A0 B0। हाँ। तो यहाँ पे जब आप तुलना करोगे दोनों तरफ अचर पदों की तो आपको देखो अचर पद क्या मिलेगा, लेफ्ट साइड a0 और राइट साइड क्या मिलेगा, b0 c0। तो हम लोग इसको तुलना कर लिए। तो अब देखो a0 बराबर क्या है, b0 c0। ठीक है। सिंस p जो है डिवाइड करता है a0 अतः p1। ठीक है, p जो डिवाइड करता है a0 अतः p जो होगा b0 या c0 में से कम एक को अवश्य विभाजित करेगा। क्यों, क्यों देखो आप बता रहे हो p जो है a0 को डिवाइड कर रहा है और a0 ही तो b0 इंटू c0 के बराबर है ना।
यस। A0 का गुणनखंड ही B0 C0 है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपका P होगा वो या फिर B0 को डिवाइड करेगा या C0 को डिवाइड करेगा, या फिर हो सके दोनों को भी कर सकता है। क्लियर है पॉइंट? यस। हाँ। अब देखो जैसे यहाँ पे क्या लिखे हैं, पी स्क्वायर डज नॉट, पुनः पी स्क्वायर डज नॉट डिवाइड A0, अतः P जो है B0 और C0 दोनों को विभाजित नहीं करेगा। P देखो P A0 को तो डिवाइड कर रहा है, लेकिन उसका स्क्वायर जो P का स्क्वायर वो A0 को डिवाइड नहीं कर रहा है। अतः क्या होगा बताओ, P जो होगा, एक कॉमा है ना, ठीक। यस। तो देखो ध्यान दो, जैसे मैं अभी बताया था कि जैसे हम लोग यहाँ पे लिखे P जो है डिवाइड कर रहा है A0 को, और A0 किसके इक्वल है, B0 इंटू, C0। तो जैसे मैं यहाँ पे बताया था क्या होगा कि जो अगर P जो है A0 को डिवाइड कर रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा, P जो होगा या फिर B0 को डिवाइड करेगा या फिर C0 को या फिर दोनों को कर सकता है, ठीक। यस। हाँ तो लेकिन देखो हम लोग एक कंडीशन और यहाँ पे ऐड किए हैं कि पी स्क्वायर जो है डज नॉट डिवाइड A0, मतलब पी स्क्वायर किसको डिवाइड नहीं करता है, A0 को। यस। अगर पी स्क्वायर A0 को डिवाइड नहीं कर सकता है ना, तो इसका मतलब क्या होगा, P जो होगा B0 और C0 दोनों को विभाजित नहीं करेगा, ठीक है। मतलब क्या होगा, P जो है B0 और C0 दोनों को एक साथ नहीं कर सकता, दोनों में से किसी एक को ही विभाजित करेगा। ये पॉइंट क्लियर है? यस। तो देखो वही हम लोग यहाँ पे लिखे हैं, क्या लिखे हैं कि माना P जो है B0 को डिवाइड कर रहा है तथा P जो है C0 को डिवाइड नहीं कर रहा है। B0 को तो डिवाइड कर रहा है बट C0 को नहीं कर रहा है, ठीक। यस। अब क्या लिखिए, यदि P सभी गुणांकों B0 B1 B2 डैश 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 Br को विभाजित करता है, तो समीकरण एक से स्पष्ट है कि P जो है fx के सभी गुणांकों का भाजक होगा, ठीक। एक पॉइंट क्लियर है? यस। देखो फिर से ध्यान दो, अगर नहीं समझ में आएगा तो ध्यान दो। क्या लिखे हम लोग कि यदि P जो है सभी गुणांकों B0 B1 B2 डैश 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 Br को विभाजित करती है ना, तो समीकरण नंबर एक से स्पष्ट क्या है कि P जो है fx के सभी गुणांकों A0 को भी डिवाइड करेगा, A1 को भी करेगा, An को भी करेगा। ये पॉइंट क्लियर हुआ? यस। लेकिन देखो हम लोग क्या ऊपर क्या पता है, सिंस P जो है An को डिवाइड नहीं कर रहा था, यस। ठीक है, अतः क्या है, सभी गुणांक B0 B1 डैश 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 Br P से विभाजित नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे तुम बोल रहे हो कि अगर ये सभी को विभाजित करता है, तो इसका मतलब क्या है, A0 को भी डिवाइड करेगा, A1 को भी, A2 डैश डैश An को भी डिवाइड करेगा। लेकिन तुम तो ऊपर बताए हो कि An को डिवाइड नहीं करना चाहिए। यस। तो मतलब यहाँ से क्या क्लियर होता है कि जो हम लोग यहाँ पे बता रहे थे कि B1 B2 B डैश 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 Br को डिवाइड कर रहा था, इसमें से सभी को डिवाइड नहीं करेगा, कम से कम एक ऐसी वैल्यू होगी जिसको डिवाइड नहीं करेगा। क्लियर है पॉइंट? यस। तो देखो हम लोग वही लिखे हैं कि अतः सभी गुणांक B0 B1 डैश 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 यहाँ पे Br P से विभाजित नहीं होंगे। तो मैं क्या माना, अब देखो यहाँ पे कुछ ऐसे भी होंगे कि जो डिवाइड हो रहे हैं और कुछ ऐसे भी होंगे डिवाइड नहीं हो रहे हैं। तो मैं क्या माना कि माना P के B का प्रथम भाग गुणांक है, P जो है B का क्या है बताओ यहाँ पे, सॉरी, P के B का प्रथम गुणांक जो P से विभाजित नहीं हो रहा है ना, ठीक है। देखो मैं क्या माना कि P के B के का प्रथम गुणांक है, एक मिनट रुक जाओ, यहाँ पे थोड़ा सा सानिया थोड़ा सा मॉडिफाई करोगे, क्या लिखना है यहाँ पे, माना कि B के इसको कर लेना, ठीक है। इसको क्या करोगे, अब माना कि B के ना, और इसको मत लिखना, अब ऐसा लिख लेना, माना कि B के कॉमा B का प्रथम गुणांक है जो P से विभाजित नहीं होता है। मतलब जो आप B जो पॉलिनोमियल ले रहे थे ना, या जो B जो वैल्यू ले रहे थे, उसका जो प्रथम गुणांक B के है जिसको P जो है डिवाइड नहीं कर रहा है। कर लोगे यही? यस। तो कैसे करोगे, स्क्रीनशॉट लेके या फिर जो वीडियो भेजूंगा उससे देख लेना ना। यस।
ओके, तो देखो यहाँ पे क्या होगा, बीके जो है मतलब बी का पहला गुणांक बीके जो है जिसको पी डिवाइड नहीं कर रहा है। अब देखो जब ध्यान देना कि बीके को ये क्या कर रहा है बताओ, डिवाइड नहीं कर रहा ना, ठीक। तो जब बीके को डिवाइड नहीं कर रहा तो बीके के बाद वाली वैल्यू को डिवाइड करेगा क्या, नहीं, क्यों, क्योंकि हम लोग क्या बोले हैं कि बीके जो है पहला पद है जिसको डिवाइड नहीं कर रहा है और इसके बाद वाली किसी भी वैल्यू को फिर डिवाइड नहीं करेगा। क्लियर है पॉइंट? यस सर। हाँ, तो देखो जब इसके बाद वाली वैल्यू को डिवाइड नहीं कर रहा है मतलब बीके और उसके बाद वाली की वैल्यू को डिवाइड नहीं कर रहा है तो उसकी पहली वाली वैल्यू को तो डिवाइड करेगा ना। यस सर। तो देखो बीके जो है बीके के पहली वाली वैल्यू क्या होगी, बीके माइनस वन होगी, फिर क्या होगी, बीके माइनस टू होगी, डैश 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 कहाँ तक होगी, बी जीरो तक। यस सर। तो देखो वही मैं मान लिया कि पी जो है किसको डिवाइड कर रहा है बताओ, बी के माइनस वन को कर रहा है, बी के माइनस टू को कर रहा है, बी जीरो को कर रहा है, लेकिन के और के बाद वाली वैल्यू को डिवाइड नहीं कर रहा है, ठीक। यस सर। हाँ, तो देखो हम लोग यहाँ पे क्या लिखे हैं कि समीकरण नंबर एक के एक्स की पावर के गुणांकों की तुलना करने पर, जब एक्स की पावर के गुणांक की तुलना करोगे तो आपको लेफ्ट साइड ए के मिलेगा जो कि किसके इक्वल होगा, बी जीरो सी जीरो सॉरी बी जीरो सी के प्लस बी वन सी के माइनस वन प्लस बी टू सी के माइनस टू डैश डैश डैश, यहाँ पे बी के सी जीरो होगा, ठीक। यस सर। हाँ, तो अब देखो यहाँ पे मैं क्या लिखा कि ए के माइनस बी जीरो सी के माइनस बी वन सी के माइनस वन माइनस बी टू सी के माइनस टू डैश 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 माइनस बी के माइनस वन सी के माइनस वन, इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी यहाँ पे बताओ, बी जीरो सी जीरो के। कैसे होगी तो ध्यान दो, हम लोग कुछ नहीं किए हैं, यहाँ पे एक्स की पावर के गुणांक की तुलना की है तो एक्स की पावर के का गुणांक इतना होगा, और हम लोग क्या किए यहाँ पे बी जीरो सी जीरो बी वन सी के माइनस वन डैश 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 बी के सी के जीरो, इसके पहले वाली तक की वैल्यू को हम लोग क्या किए, लेफ्ट में ट्रांसफर किया। देखो ए जीरो को ए के को हम लोग सेम लिखे, बी जीरो सी जीरो को लेफ्ट में ट्रांसफर करोगे तो माइनस बी जीरो सी के होगा ना, होगा। यस सर। बी वन सी के माइनस वन को लेफ्ट में ट्रांसफर करोगे तो माइनस बी वन सी के माइनस वन होगा, सेम बी टू सी के माइनस टू को करोगे तो माइनस बी टू सी के माइनस टू होगा। ऐसे ही देखो बी के सी जीरो है तो बी के सी जीरो को पहले वाली वैल्यू क्या होगी बताओ, इसके जस्ट पहले वाली वैल्यू क्या होगी, बी थ्री सी के माइनस टू सी के माइनस थ्री। कहाँ से सानिया, बी के इसके बाद की वैल्यू नहीं पूछ रहा हूँ, बी के सी जीरो के पहले वाली वैल्यू, इसके तो बाद बहुत सारी वैल्यू आएगी, इसके जस्ट पहले वाली वैल्यू को पूछ रहा हूँ। इसके पहले सानिया ये बी के है तो इसके पहले वाली वैल्यू बी के माइनस वन नहीं होगी, ये सी जीरो है तो इसके पहले वाली वैल्यू सी वन होगी ना, क्योंकि देखो सी जो है डायरेक्ट डिक्रीज हो रहा है तो यहाँ पे सी वन होगा तभी तो डिक्रीज होकर यहाँ पे सी जीरो बना होगा ना। यस सर। तो देखो अब इसको आप लेफ्ट में ट्रांसफर करोगे तो देखो क्या मिलेगा, बी के माइनस वन और सी वन है तो इसको लेफ्ट में ट्रांसफर करोगे तो माइनस बी के माइनस वन सी वन मिलेगा। यस सर। तो देखो थ्योरम है ना, थ्योरम में इतना चीज समझना पड़ता है, इसको थोड़ा ध्यान से स्टडी करोगे ना, और ये थ्योरम जो है इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ठीक। यस सर। हाँ, तो इसको देखो हम लोग इक्वेशन नंबर क्या बोले हैं, वन टू टू टू, वन तो ऊपर था ना। हाँ, अब देखो यहाँ पे क्या लिखे हैं, सिंस P जो है किसको डिवाइड कर रहा है बताओ, ए के को कर रहा है, P जो है ऊपर माने थे हम लोग बी जीरो को कर रहा था, बी वन को कर रहा था, बी के माइनस वन को कर रहा था, ठीक। यस सर। इसका मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे बताओ, P जो है डिवाइड करेगा किसको, ए के को करेगा, P जो है डिवाइड करेगा बी जीरो सी के को, इसको भी डिवाइड करेगा, फिर P जो है डिवाइड करेगा बी वन सी के माइनस वन, इसको भी करेगा। ऐसे ही जो है P जो है डिवाइड करेगा इस कोफिशिएंट को भी, मतलब बी के माइनस वन सी वन को, ठीक। ये यस। पॉइंट क्लियर है। अब देखो इसका मतलब क्या होगा ध्यान दोगे,
इसका मतलब क्या हो गया, अगर इसको डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब अगर आप इसको कंबाइन करोगे तो भी p डिवाइड करेगा। तो देखो हम लोग क्या लिखे, p डिवाइड कर रहा है इन सभी को एक साथ, मतलब किसको, a0 माइनस b0 ck माइनस b1 ck माइनस 1 माइनस bk माइनस 1 c1 को डिवाइड कर रहा है। ठीक, क्लियर है पॉइंट? यस सर। ओके, तो देखो इसका मतलब क्या हो गया, अतः समीकरण नंबर 2 से स्पष्ट है। देखो इन सभी की वैल्यू आप क्या निकाले हो, ये किसके इक्वल है समीकरण नंबर 2 में, देखो ये किसके इक्वल है, बीके जीरो। bk c0 के इक्वल है ना, यस सर। और यही जो है इसके इक्वल है। तो देखो ये क्या बता रहे हो तुम, कि जो p जो है इसको डिवाइड कर रहा है, जब p इसको डिवाइड कर रहा है तो राइट को भी तो डिवाइड करेगा ना, क्योंकि दोनों वैल्यू तो इक्वल है। यस सर। तो वही हम लोग लिखे यहाँ पे कि देयरफॉर क्या हो गया, p जो है डिवाइड करेगा किसको, b के c0 को। तो हम लोग क्या लिखे, अतः देखो अब जब p जो है b के c0 को डिवाइड कर रहा है तो इसका मतलब दोनों में से किसी एक को डिवाइड करना चाहिए ना। यस। जब देखो कोई भी नंबर अगर दो नंबर के गुणनफल को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब दोनों में से कम एक नंबर को तो डिवाइड करेगा। देखो जैसे मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ, ठीक, जैसे p जो है डिवाइड कर रहा है 6 को, p जैसे मैं यहाँ पे 2 ले लिया, 2 जो है 6 को डिवाइड कर रहा है, जब 2 जो है 6 को डिवाइड करेगा तो 2 जो है 2 को डिवाइड करेगा, या 2 जो है 3 को, मतलब दो इसका 6 का गुणनफल क्या होता है, 2 इंटू 3 होता है ना। यस सर। तो p जो है जब प्रोडक्ट को डिवाइड करे तो ऑब्वियसली दोनों गुणनखंड में से किसी एक को तो डिवाइड करेगा ही। ठीक, क्लियर है पॉइंट? यस सर। हाँ, तो ये हम लोग क्या लिखे, अतः p जो है डिवाइड करेगा b को या p जो है डिवाइड करेगा c0 को ना। तो जो कि अभी हमारी जो कि हम अभिकल्पना के विपरीत है। क्यों? क्योंकि p जो है b के या तथा c के c0 दोनों का भाजक नहीं है, अतः हमारी कल्पना जो है गलत है। अर्थात fx जो होगा आपका क्या होगा, अखंडनीय बहुपद होगा। जैसे हम लोग ऊपर अखंडनीय माने थे, वो हमारा विकल्पना मतलब गलत है, जो कि कॉन्ट्राडिक्शन आ रहा है। इसका मतलब fx जो होगा हमारा कैसा होगा बताओ, अखंडनीय बहुपद। क्लियर है पॉइंट? क्लियर है पॉइंट? यस सर। हाँ, ठीक है। अब देखो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन यहाँ पे छोटा सा क्वेश्चन ऐसे ही बता दे रहा हूँ। ठीक, और इसके बाद का क्वेश्चन देखो बुक में दिया है, लेकिन मैं पहले देख लूंगा आया है कि नहीं, और आया होगा तो एक आध क्वेश्चन करा दूंगा, नहीं तो फिर स्किप कर दूंगा, क्योंकि थ्योरम तो हो ही गया है ना। यस सर। वैसे देखो ये थ्योरम जो है आगे तक अगर तुम पढ़ते हो तो आगे तक ये काम आएगा ना। इंपॉर्टेंट स्प्लिटिंग थ्योरम हम लोग इसको बोलते हैं, और इंपॉर्टेंट थ्योरम है, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी इंपॉर्टेंट है। लेकिन हम लोग बीएससी थर्ड ईयर में आता है कि नहीं उसको एक बार देख लेता हूँ मैं ना, जो यूनिवर्सिटी में आया है कि नहीं। तो देखो जैसे यहाँ पे क्वेश्चन आपका दिया है कि दर्शाइए कि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3 परिमेय संख्याओं के क्षेत्रफल अखंडनीय है। क्लियर पॉइंट? यस सर। हाँ, तो देखो सबसे पहले दिया गया बहुपद आपको बताना है कि ये जो है परिमेय संख्याओं के क्षेत्र पर क्या है, अखंडनीय। तो हम लोग यहाँ पे आइंस्टाइन क्राइटेरियन लगाएंगे, और आइंस्टाइन क्राइटेरियन क्या बोलता है कि अगर आपके पास, देखो जैसे यहाँ पे मैं एक पहले सॉल्व करके बता रहा हूँ फिर इसको एक्सप्लेन करूंगा। देखो जैसे दिया गया बहुपद, आपका बहुपद जो है उसको हम लोग एफ को क्या बोले, एक्स स्क्वायर माइनस 3। यस सर। हाँ, अब देखो यहाँ पे क्या लिखे, समीकरण नंबर 1 की तुलना किससे करने पर, स्टैंडर्ड बहुपद से। और स्टैंडर्ड बहुपद क्या होता है आपका, यहाँ पे डिग्री 2 का है ना, और डिग्री 2 का स्टैंडर्ड बहुपद क्या होता है, एफ एक्स इक्वल टू a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर, यही होता है ना डिग्री 2 का। यस सर। तो यहाँ पे अब तुलना करो, a0 मतलब कांस्टेंट, तो इस पॉलिनोमियल कांस्टेंट टर्म क्या है, -3। यस सर। a1 क्या होगा, x का कोफिशिएंट, और x का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है बताओ, जीरो। कुछ है ही नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ तो डायरेक्ट एक्स स्क्वायर वाला दिया है। क्लियर पॉइंट? यस सर। और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा, 1। 1, मतलब a2 की वैल्यू क्या मिल गई, 1। और a1 की वैल्यू क्या है। जीरो। क्लियर पॉइंट? यस सर। अब देखो जैसे हम लोग आइंस्टाइन क्राइटेरिया पढ़े थे, आइंस्टाइन क्राइटेरिया क्या बोलता है कि अगर आपका कोई पॉलिनोमियल है,
एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या है, a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस डैश 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 प्लस an x की पावर n है। ठीक है, और आपके पास कोई एक अभाज्य संख्या है, मतलब कोई क्या है बताओ, अभाज्य संख्या मतलब प्राइम नंबर। ठीक है, कोई प्राइम नंबर है जो कि क्या बताओ, a0 को डिवाइड करे, a1 को डिवाइड करे, a2 को डिवाइड करो, सभी को डिवाइड करे, केवल किसको नहीं कर रहा है, an को। ठीक, यस। तब ये जो बहुपद होता है परिमेय संख्या के क्षेत्रफल कैसा होता है बताओ, अखंडनीय बहुपद होता है, यही पढ़े हैं। यस। तो देखो यहाँ पे अगर मैं an की बात करूं तो an कौन सा होगा बोलो, an कौन सा होगा बताओ, an मतलब वही लास्ट वाले पद, लास्ट वाला जो गुणांक होता है ना उसको an बोलते हैं। A2। हाँ, a2 यहाँ पे लास्ट वाला है तो वही an का काम करेगा। यस। ठीक है, अब देखो आपको यहाँ पे क्या बताना है कि एक ऐसा कोई नंबर है क्या ऐसा अभाज्य नंबर जो इसको a0 को डिवाइड करे, a1 को डिवाइड करे, लेकिन a2 को डिवाइड ना करे। तो देखो पहला नंबर क्या है, 2, प्राइम नंबर पहला 2 होता है, 2 3 को डिवाइड कर रहा है क्या, नहीं। नहीं, तो ये तो लेके ही नहीं चलेंगे। दूसरा लेते हैं 3, दूसरा प्राइम नंबर 3 इसको डिवाइड करेगा क्या, यस। ऑब्वियसली करेगा। 3 जो है इसको डिवाइड करेगा क्या, यस। करेगा, क्योंकि 0 को तो हर नंबर डिवाइड करता है, और 3 इसको डिवाइड कर रहे हैं क्या, नहीं। नहीं, तो यहाँ तो आइंस्टाइन क्राइटेरियन लगा सकते हो। कैसे, देखो a0 को डिवाइड कर रहा है, a1 को कर रहा है, लेकिन an को डिवाइड नहीं कर रहा है, और यही बोलता है कि अगर आप कोई ऐसी प्रमेय संख्या छांट लो जो कि पूरे कोफिशिएंट को डिवाइड करे, केवल लास्ट वाले को डिवाइड ना करे। और एक क्राइटेरिया और होता है, क्या बोलता है कि ध्यान देना कि जो आप p लेके चल रहे हो वो a0 को तो डिवाइड करेगा, लेकिन p स्क्वायर जो है a0 को डिवाइड नहीं करेगा। तो देखो p स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, p आप 3 लेके चल रहे हो, और 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9। और 9 a0 को डिवाइड करेगा क्या, a0 यहाँ पे -3 है, 9 -3 को डिवाइड करेगा क्या, नहीं। नहीं करेगा डिवाइड, क्योंकि 3 तो 9 से छोटा होता है ना। यस। तो यहाँ पे आइंस्टाइन क्राइटेरियन फॉलो हो रहा है। तो देखो वही लिखे हम लोग कि देखो क्या लिखे कि सिंस 3 जो है a0 को डिवाइड कर रहा है, ठीक है, 3 जो है a1 को भी डिवाइड कर रहा है, और 3 जो है a0 को a2 को डिवाइड नहीं कर रहा, मतलब an को डिवाइड नहीं कर रहा, और साथ ही में क्या है बताओ कि जो 3 का स्क्वायर है, प्राइम नंबर का स्क्वायर, वो जो है a0 को डिवाइड नहीं कर रहा। तो अतः आइंस्टाइन के अखंडनीयता क्राइटेरिया से एफ एक्स जो है परिमेय संख्याओं के क्षेत्रफल अखंडनीय बहुपद है। क्लियर पॉइंट। यस सर। तो देखो इस टाइप से ये थ्योरम हम लोग का बनता है, और यहाँ से हम लोग का जो होता है ये चैप्टर कंप्लीट भी होता है। ठीक, यस सर, मतलब तो देखो यूनिट। यूनिट 2 का ये चैप्टर हो गया, वलय थ्योरी जो है ना। यस सर। अब इसके बाद एक और दिया है चैप्टर, जो कि हम लोग का मॉड्यूल करके एक चैप्टर दिया होगा आपके बुक में, चैप्टर नंबर 4 मॉड्यूल, वो भी इसी यूनिट का है, जिसमें ज्यादा क्वेश्चन मैं नहीं कराऊंगा क्योंकि मैक्सिमम 2 क्वेश्चन तो यहीं से फंस जाएगा आपका। ठीक, यस सर। तो उसके ना मैं केवल वही क्वेश्चन कराऊंगा जो एग्जाम में आया हुआ होगा, उतना क्वेश्चन करा के 1-2 दिन में जो है ये वाला आपका यूनिट 2 जो है कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद मैं पढ़ाऊंगा यूनिट 4, क्योंकि यूनिट 4 नहीं हुआ है ना। यस, यूनिट 4 हो गया है सर, यूनिट इसका 5 बचा यूनिट है 4 बस हो गया पेपर 2 है, का। यूनिट 5 ओके। तो इसके बाद ना डायरेक्ट मैं इसका यूनिट 5 करा दूंगा ताकि पेपर 2 जो है एकदम कंप्लीट हो जाए। सर हाँ। ठीक है, तो कल जो होगी क्लास होगी मॉर्निंग में 5 बजे।